Hello everyone, I am Ankit Sharma, founder of AllIndiaSolar.in, and you are watching Navitas Solar Presents All India Solar Podcast Season 2, India's Roadmap to Net Zero. This is the second episode, and here we have invited Mr. Ajit Bahadur, who is the founder of Solar is My Passion. Solar is My Passion is a 100% solar based YouTube channel. He is a solar based content creator. Why we have invited a content creator in this particular series is because India's roadmap for net zero cannot be achieved only just by solar industry. It requires all sort of support from the content creator itself. So from him, I believe you will learn that what is the role of a content creator in this particular journey and how content creators can help India in achieving the target of net zero. हेलो एंड वेलकम टू ऑल इंडिया सोलर पॉडकास्ट सीजन 2। आज हमारे साथ है इंडिया के सबसे बड़े सोलर यूट्यूबर अजीत सर मेरे खुद के मेंटोर भी हैं इस जर्नी में। इनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू किया। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। जी थैंक यू अंकित। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आपने हमें मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके ऑडियंस को अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है वो शेयर करने का। थैंक्स। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा मेरा या फिर मेरी ऑडियंस का कि हाउ डू यू डिसाइडेड टू बिकम अ सोलर कंटेंट क्रिएटर? बिकॉज कंटेंट क्रिएटर दैट्स आल्सो इन सोलर इंडस्ट्री आल्सो। आपका ठीक है, आपका सोलर का बैकग्राउंड रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप से, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में अपने पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ में सोलर कंटेंट क्रिएटर बनना है? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी 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 अंकित, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई आखिर इसका तो अच्छा खासा ये नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने के बाद आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई ये इसको ये करना पड़ा। इनफैक्ट जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, मैं ऑलमोस्ट 15 से 16 ईयर्स से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। यानी कि पहले शुरुआत की थी भाई एक स्टेट लेवल कंपनी से, फिर उसका नेशनल लेवल का, फिर उसका इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी काम किया है। और बेसिकली आप कह रहे हैं कि भाई हर प्रोडक्ट को मैंने टच किया है, राइट फ्रॉम एक सोलर लैलटेन से लेकर सोलर होम लाइटिंग किट, सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट या कुकर्स मतलब कि मोटा मोटी लास्ट जो प्रोजेक्ट मैंने किया था वो 25 मेगावाट का था जेएनएसएम फेज 1 में। तो ऑल टुगेदर इस फील्ड में मैंने या इतने दिनों में मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया। बट मेरे मन में एक पॉइंट ये हमेशा आता था कि देयर इज समथिंग मिसिंग, या कुछ तो गैप है कि भाई आखिर एंड यूजर्स को हम लोग को बार बार कन्विंस करने की, बार बार समझाने की इतनी क्या जरूरत पड़ती है। नो डाउट आज की डेट में हर एक को मालूम है कि भाई सोलर होता है, सोलर के प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है ये भी उनको मालूम है, और उनको ये भी मालूम है कि भाई इससे फायदा होता है। बट फिर एक गैप था, तो उसी गैप को मैंने कुछ दिनों, मैंने कुछ महीने या इतने दिनों तक मैंने सोचा कि भाई आखिर ये गैप क्या है। तो अल्टीमेटली समझ में तो यहाँ पे एक चीज ऐसा भी देखने में आया कि भाई ऐसा नहीं कि भाई अवेयरनेस के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, हर कोई अपनी तरीके से काम कर रहा है, हर कंपनी अपनी तरीके से काम कर रही है, हर एग्जीक्यूटिव जो मार्केट में जाता है वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसका एप्लीकेशन ऐसा है, ये पॉलिसी है। बट एज पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाता है तो वो उसको एक बायस्ड इंफॉर्मेशन लगती है कि भाई ये बोलेगा तो अपना ही कुछ बोलेगा, तो वो वहां पे नजरिए में आ जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब ये जो चोगा मैंने इतने दिन से पहन रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये अपना हुलिया बदलना पड़ेगा और मेरे को एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, प्रोडक्ट के एप्लीकेशन, नया टेक्नोलॉजी, इस सब के ऊपर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन डालूं। तो ये था मेरा मेन इंटेंशन। और जैसे जैसे मैंने ये करते गया, मेरा अच्छा लक था। जितने भी एक्सपीरियंस लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेसिकली कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री पॉलिसी मेकर्स या फिर जो ट्रेंड सेटर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उन सब का सपोर्ट मिलता गया और धीरे धीरे मैंने ये स्टार्ट किया। इनफैक्ट अंकित, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे ये जितनी भी चीजें मैं बनाता हूँ, आप लोगों ने जो YouTube में देखा होगा या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, ये जितनी भी चीजें हैं
ये एज पर व्यूअर्स डिमांड है। अगर आपने शुरू में देखा होगा तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ इंटरव्यूज भी किए थे। तो यहाँ पे जितना भी मैं कर रहा हूँ वो सब आप सब जितने भी ऑडियंस हमें फॉलो करते हैं या हमें जो देखते हैं उनके हिसाब से कर रहा हूँ। कभी कोई बोलता है कि भाई इन्वर्टर्स के ऊपर बनाओ, कोई बोलता है पॉलिसी के ऊपर बनाओ, कोई बोलता है यूपी के ऊपर बनाओ, कोई बोलता है पंपिंग के ऊपर बनाओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जब ये मैं कर रहा था तब कई लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि सर आप ट्रेनिंग भी देना चालू करो। और इनफैक्ट Yes, sir. आपको कोरोना टाइम में या जो कोरोना काल हम लोगों ने ये 2 साल हमने देखा है, तो फिर मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और जो भी डिमांड थी यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए तो वो भी मैंने पुटअप किया। और आज की डेट में हमने अभी तक 4 बैचेस निकाल दिए हैं। मतलब कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं 100 to 120 स्टूडेंट्स हमारे तैयार कर रखे हैं। 120 तक हमने तैयार कर दिए हैं। और इसी तरह कई व्यूअर्स ने ये भी बोला कि भाई सर आप ये जो है एक बुक कंपाइल कर दीजिए। तो जब हमने तो आपको भी मालूम है कि भाई जो व्यूअर्स की डिमांड होगी उस हिसाब से आपको चलना होगा। तो आज की डेट में हमारे 2 to 5 तक एक स्टैंडर्ड बुक हमने बना रखी है ग्रिड कनेक्ट के ऊपर। उसी तरह हम लोग 6 to 10 बना रहे हैं। तो जैसा जैसा व्यूअर्स की डिमांड रहेगी हम डेफिनेटली उसको फुलफिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सर का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। सर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स भी है, सोलर ट्रेनिंग भी है, वहां पर ई बुक्स भी है। तो एक कंप्लीट ओवरव्यू है हर एक एज ग्रुप के लिए। अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं तो सर ने अपनी वीडियोस के थ्रू समझाया है कि मार्केट क्या है, कौन कौन से लोग हैं, किस तरह से काम होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी सर के पास अवेलेबल है। आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ अवेयरनेस, जस्ट अवेयरनेस लेवल पे जानना चाहते हैं तो उसके लिए बुक्स भी है। अगर आपको पॉलिसीज के बारे में जानना है तो सर ने पॉलिसीज के ऊपर एंड डेप्थ वीडियोस बना रखा है। आई एम अ बिग फैन ऑफ दोस वीडियोस। हर एक पॉलिसी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। एंड ऑफ कोर्स जैसे यूएस की डिमांड आती है वैसे ही पहले डिमांड आई पॉलिसीज के बारे में तो सर ने पॉलिसीज के बारे में बात किया। फिर डिमांड आई फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में तो सर ने उसके बारे में बताया। और अभी जो रिसेंट वीडियो सर ने बनाया था वो है सोलर इंश्योरेंस के ऊपर, जो कि बहुत एक मच नीडेड इन्फॉर्मेशन था। तो सर का जो वीडियो होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है। सर आपने इंडस्ट्री को दोनों तरीके से देखा है, मतलब टेबल के उस तरफ भी, मतलब बैठ के काम करके भी, एंड टेबल के इस तरफ से भी पूरे मार्केट को इवॉल्व होते हुए भी देखा है। हम जानते हैं कि पिछले 5 साल में जो सोलर में काम हुआ है, पिछले 5 साल में जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिस तरह से इवॉल्व हुआ है वो शायद पहले नहीं था। फिर भी कोई एक चीज आप बताइए जो आपको इंडस्ट्री में अच्छी लगती है एंड कोई एक चीज जो आपको लगती है कि इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। जी अंकित जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आखिर मुझे ये सोलर इंडस्ट्री में अच्छा क्या लगता है। तो इनफैक्ट मैं सोलर इंडस्ट्री या कह दो या रिन्यूएबल इंडस्ट्री के साथ कह दो कि इसमें एक अच्छी बात ये दिल को तसल्ली या कहते हैं कि भाई दिल को सुकून ये मिलता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वो फ्यूचर को देख के या हमको उतना नहीं फायदा हो रहा है, नहीं हमको भी फायदा होगा और हमारी आने वाली जनरेशन को भी उससे फायदा ही होगा। तो एक ये सुकून रहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो या जो भी टेक्नोलॉजी के साथ हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, कोई भी पकड़ लो, उसमें जो भी वो पहली बात तो आपकी एनर्जी को डिमांड को फुलफिल कर रहा है और ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। आप कुछ गलत नहीं बेच रहे हो, तो ये एक दिल को सुकून मिलता है। और अंकित जी जैसा कि आपने बोला कि भाई इसमें क्या सुधार है, तो उसमें बस जैसा आपने शुरुआत में बताया कि भाई ये एक जो पॉलिसी में जो मेजर ट्रेंड आया या मेजर शिफ्ट आया वो पिछले 4 से 5 साल के अंदर ही आया। तो व्हाट वी टेल इज या व्हाट वी कैन से इज दैट हमारा ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है। और आपको भी मालूम है अंकित कि भाई नया बच्चे जो होते हैं उनका टीचिंग प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री की जब टीचिंग प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे इवॉल्व होगी और धीरे धीरे डेफिनेटली ये सॉल्व भी हो जाएगी। तो आप किसी और इंडस्ट्री के साथ भी अगर कंपेयर करेंगे, सपोज अगर आप अगर ऑटोमोटिव सेक्टर के साथ भी अगर इसे कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी आप देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर को ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स लगा एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आने, एंड नाउ दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर मुझे ये बात कहने में कोई शक नहीं है कि भाई आप देखिएगा सोलर इंडस्ट्री कहते हैं या रिन्यूएबल इंडस्ट्री, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होगा। क्या है कि भाई एनर्जी की डिमांड में
कभी कमी नहीं आने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। सर अभी रिसेंटली जो हमने इंडिया के हमारे जो टारगेट्स है उसमें 40 गीगावाट है रूफटॉप इंस्टॉलेशन बाय 2022 इस साल का था, लेकिन अगर हमने देखा जाए तो रूफटॉप इंस्टॉलेशन अभी 8 से 10 गीगावाट ही हो पाया है। ऐसा क्यों? मतलब हम यूटिलिटीज ग्रिड को देखते हैं, यूटिलिटीज ग्रिड पे देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े ग्रिड्स पे बहुत आसानी से प्रोजेक्ट हो जाते हैं। रूफटॉप क्यों डाउन जा रहा है सर? रूफटॉप क्यों नहीं पिक कर पा रहा? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? अंकित जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि भाई आप ये समझ के चलिए कि हम सब ह्यूमंस हैं और हम सब अपना ह्यूमन टेंडेंसी हर एक की एक जैसी रहती है। क्या है कि भाई रूफ टॉप मीन्स आपका सिस्टम आपके घर में है, तो आप अपने घर में कौन सा सिस्टम लगाओगे जो कि टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन, एकदम रोबोस्ट सिस्टम होगा, तभी आप अपने घर के ऊपर करोगे। और वो जब नॉमिनल प्राइजेस में आ जाएगा या मार्केट में अच्छे प्राइजेस में आ जाएगा डेफिनेटली, या फिर कह दे कि भाई जिसका आरओआई, अवेलेबिलिटी और ये सब चीजें जब एकदम स्टेबल हो जाएंगी, तब 110% हर कोई अडॉप्ट करना लगेगा। आप जैसा बोल रहे हैं कि भाई ये जो फिगर्स है, डेफिनेटली ये फिगर्स आज की डेट में कम है, लेकिन ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में बढ़ने ही वाले हैं। क्या है कि भाई आप देखिए, पहले फेज 1 में जितने भी थे सब मेगावाट लेवल के स्केल, क्या वो मेगावाट लेवल के स्केल के प्रोजेक्ट्स हाईलाइट में आए। सेकंड जनरेशन फेज 2 में भी आप देखिए सब मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। ओपन एक्सेस ग्रिड का ओपन एक्सेस और बड़े सोलर पार्क्स भी आ रहे हैं। अब उसी तरह ये जो सिस्टम है आज की डेट में सीएनआई कस्टमर्स भी एडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई आरओआई इसमें सबसे ज्यादा है। आप किसी एम्प्लॉय का पगार या पेमेंट कम नहीं कर सकते, आपको उसको बोनस देना ही देना है। तो वो तो उनके लिए ये ऑप्शन का, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई वो अपनी एनर्जी डिमांड या एनर्जी कॉस्ट को कम करें। तो सोलर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो वैसे ही तो उसी तरह अगर एक सेक्टर में अगर वो हिट रहा, फिर वो दूसरे सेक्टर में हिट होता है, और उसी तरह वो थर्ड सेक्टर में, या कहते हैं कि भाई इसका जो चेन इफेक्ट बोला जाता है, वो रेसिडेंशियल सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की डेट में आप देखे होंगे कि भाई जितने भी ए क्लास सिटीज हैं वहां पे तो ये अडॉप्ट होने ही लगा है। धीरे धीरे बी क्लास सिटी, धीरे धीरे सी क्लास। जैसे ही हमारा ग्रिड की स्टेबिलिटी आ जाएगी या हमारा ग्रिड भी स्टेबल रहेगा, अच्छे ग्रिड हमको मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे भी ऑन ग्रिड सिस्टम कह दें या ऑफ ग्रिड सिस्टम कह दें, वहां पे अडॉप्ट होने लगेंगे। सर क्या इंडिया में एज ऑफ नाउ स्मार्ट ग्रिड्स की कमी है? बिकॉज हम हमेशा देखते हैं पावर फ्लक्चुएशन एक बहुत एक कॉमन चीज है और स्मार्ट ग्रिड्स की बात बहुत होती है। क्या इंडिया में इस चीज की कमी है क्या? मतलब स्मार्ट ग्रिड्स उतने अभी अवेलेबल नहीं है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा मैनेज कर सके? नहीं अंकित, ऐसा कहना मुश्किल है। क्या है कि भाई आप भी जानते हैं कि भाई इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, और यहाँ पे हर जगह का हिसाब से अपने अपने डिस्कॉम अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो जितना भी है एक सिंगल ग्रिड और ग्रिड स्टेबिलिटी, ये आने वाले दिनों में आएगी ही है। अभी क्या होता है, आप एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई सोलर के जो मॉड्यूल्स हैं वो जस्ट अभी इवॉल्व हुए हैं, अभी पैदा हुए हैं। दे वर इन द मार्केट सिंस 1970s और 1960s। सैटेलाइट्स भी उसी में चलते हैं, तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही आईटी सेक्टर में बूम हुआ, जैसे ही आईटी सेक्टर में बूम हुआ, सिलिकॉन प्रोडक्शन बढ़ा। जो हमारा हार्ट ऑफ द सिस्टम है अपना सोलर का, दैट इज सिलिकॉन। तो उस वाले सेक्टर के लिए भी मिल गया, सोलर वाले सेक्टर वालों को भी सिलिकॉन मिल गया है। तो आप देखो देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल डाउन इन द कॉस्टिंग। आप पिछले 7-8 सालों के अंदर देखिएगा, प्राइस जो 200 था वो 40 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम, मतलब कि नेग्लिजिबल कॉस्ट हो चुका है। तो यही आपको दूसरी जगह पे भी दिखा। अगर हम बात कर रहे हैं भाई सोलर इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो डेफिनेटली उसके बाद जो उसके जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं या जो एलाइड टेक्नोलॉजी है, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या ईवी की बात कर रहे हैं, तो भाई एक चीज बढ़ेगा तो दूसरे को भी फायदा होगा, उसका फायदा इसको भी होगा, फायदा उसको होगा, तो ये मिलजुल के आगे बढ़ेगा। सो सर जैसा कि आपको सोलर में पैशन चलाते हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं। इन 4 इयर्स में हमने मार्केट को इवॉल्व होते हुए बहुत ज्यादा देखा। जैसे अभी आपने बताया कि इन 4 इयर्स में बहुत सारे पॉलिसीज आए हैं
कस्टमर कैसे इवॉल्व हुआ, बिकॉज पहले कस्टमर्स के पास ऑलमोस्ट ऑल जीरो फाइनेंसिंग ऑप्शंस थे, अब तो थोड़े बहुत बैंक्स अवेलेबल है जो फाइनेंसिंग कर देते हैं, बट अभी भी एंड यूजर के पास उतने सारे ऑप्शंस नहीं है। तो ये कस्टमर्स कैसे इवॉल्व हुए, कस्टमर साइड के हिसाब से सोलर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए सर। जी अंकित जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि भाई इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि भाई जब जैसा मैंने पहले आंसर दिया कि भाई अगर इंडस्ट्री में यहाँ पे अडॉप्ट होगा तो फिर दूसरी इंडस्ट्री भी अडॉप्ट करेगी, फिर उसका इफेक्ट ऐसा है। और चूंकि ये रेसिडेंशियल सेक्टर में है तो यहाँ पे कस्टमर कभी भी वो सिस्टम नहीं लेगा जो डाइसी हो, तो वो हमेशा रिलायबल ही लेगा। और देखिए, समस्या या कहते कि भाई जो जितनी भी चीजें होती हैं उसमें दो तीन चीजें पॉइंट्स कहते हैं, उसमें दो तीन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो एक भाई अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आरओआई कितना आ रहा है, दूसरा उसमें कितना मेंटेनेंस है और वो सिस्टम कितना रिलायबल है, इस पॉइंट को भी देखा जाता है। और आपको तो मालूम है कि भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये जितना भी चेंजेस रहेगा वो स्टेजेस वाइज होगा। भाई पहले स्टेज में जिनका 10-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है वो डेफिनेटली फटाफट सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। फिर सेकंड स्टेज में अब 5,000 वाले भी आएंगे, फिर थर्ड स्टेज में 3,000 वाले हो जाएंगे। और मुझे यकीन कि भाई जो 1,000 रुपए बिल कर रहा है बिजली का वो भी सोलर पे स्विच ओवर जरूर करेगा। द ओनली थिंग इज ये आरओआई, पेबैक्स और हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज फाइनेंसिंग, वो भी धीरे धीरे अगर स्मूथ हो गया तो डेफिनेटली ये जल्दी जल्दी अडॉप्ट होगा। और अंकित जी, आपने जो पॉइंट बताया ना कि भाई ये जो फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है या कैसे होती है या फिर सोलर इंश्योरेंस कैसे हो सकता है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, बड़ी ब्रीफ में समझा रखा है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दोनों वीडियोस की लिंक है, आप फुर्सत में इनको देख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये व्यूवर्स बिल्कुल देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इंश्योरेंस के बारे में ज्यादातर सोलर इंस्टॉलर्स भी बात नहीं करते हैं और एंड कस्टमर भी बात नहीं करते हैं। एंड जो भी है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि व्यूवर्स देखें, स्क्रीन पे उनको वीडियो दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है तो वहां पे वो जाकर देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमने पूरा पॉडकास्ट डिजाइन किया है, दैट इज इंडियाज टारगेट फॉर नेट जीरो बाय 2070। हमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया टारगेट पूरा नहीं कर पाया, इंडिया टारगेट पूरा कर पाएगा, बट इस टारगेट को रीच आउट करने में कंटेंट क्रिएटर्स का कितना बड़ा रोल रहने वाला है सर, ये जरा बताइए। जी, एकदम बड़ा सुंदर क्वेश्चन है कि भाई ये जो हमने इस सेशन का जो शुरुआत से लेकर अभी तक, या आप कह देंगे मेरा जो जर्नी है, मैंने यहाँ पे क्यों आया और अभी तक, या इसका क्या रिपरकशन होने वाला है या क्या टारगेट अचीव होने वाला है, ये सब इसी लाइन पे आधारित है। क्या है कि भाई नो डाउट ये जो टारगेट्स हैं हम अचीव करेंगे ही करेंगे। क्या है कि भाई एक चीज है, हमें एनर्जी, एक क्या है कि भाई हमें इतना मालूम है भाई एनर्जी की डिमांड में कभी कमी नहीं आने वाली है। और रही बात पहले जो हमारा टारगेट था कि भाई रोटी कपड़ा मकान, आज की डेट में वो टारगेट हो चुका है सड़क पानी बिजली। तो सड़क पानी बिजली तो हर एक को चाहिए। अब वो भले ही कहाँ से मिले और कैसे मिले। और आपको एक बीच में मैंने जैसे ही बताया कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री बूम करती है तो उसके साथ में एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी बूम। आज हम जैसे बात करते हैं भाई सोलर, तो उसी साथ में हाइड्रोजन भी आ रहा है और साथ में ईवी भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सोलर ही अपॉर्चुनिटी बना रहा है, सोलर के साथ साथ ईवी जो आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है, इमर्जिंग है, वो भी आ रहा है। और नो डाउट उसमें भी टीचिंग प्रॉब्लम है, वो टीचिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी और वी विल अचीव दैट नेट जीरो टारगेट, इसमें कोई डाउट नहीं। अब रही बात कि भाई कंटेंट क्रिएटर का इसमें क्या रोल रहेगा, ये बहुत अच्छा है। क्या है कि भाई जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई ऐसा नहीं कि भाई हम जब कंपनी में काम करते थे तो हम एजुकेशन या नॉलेज शेयरिंग नहीं करते थे, बट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू वो हमेशा रहता था कि भाई ये तो कहानी बताएगा तो सिर्फ अपनी ही बताएगा और अच्छी कहानियां ही बताएगा। तो हमें एज ए कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए जो अनबायस्ड हो, जो फैक्ट फिगर्स को बिना तोड़े मरोड़े सबके सामने रखें, जो पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस को आसान तरीके से सरल भाषा में सबको समझाएं कि भाई ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्या करना चाहिए। तो ये चीजें आज की डेट में जरूरत है और इसलिए मैं
कंटेंट क्रिएटर्स को हमें के मेरा तो मानना है कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल सर, कोई तो जो आंसर करेगा, जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जब आएंगे कि नेट जीरो क्या है, कैसे है और इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है, तो कोई तो होना चाहिए जो इसके आंसर्स दे सके, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कंपनी तो अपने ही गुणगान गाएगी। तो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन के लिए कंटेंट क्रिएटर सोलर इंडस्ट्री में होना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा आपने बताया सर। आप जो काम कर रहे हैं, अंकित यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, नो डाउट हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। मिनिस्ट्री का जो काम था, उन्होंने पॉलिसी बना दी, प्रोसीजर्स गाइड बना दिया और उसको रोल आउट भी कर दिया। तो उनका जो काम था, जितने उनके रिसोर्सेस है उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। कंपनीज भी अपने हिसाब से बना रही हैं, बेच रही हैं, जो लगाने वाले हैं वो लगा रहे हैं। तो हर कोई अपना रोल बखूबी निभा रहा है। अब ये एक और है, अब ये गैप है जो कि हम सबको फुलफिल करना है। और जो आप कर रहे हो अपने चैनल और जो आप कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये भी काबिले तारीफ है, क्योंकि यही चीज क्योंकि यहाँ पे एंड यूजर को पता रहना चाहिए कि भाई उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। तो आप भी जो काम कर रहे हो डेफिनेटली काबिले तारीफ है। थैंक यू। एंड लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, क्या इंडिया ने जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, क्या ये अचीवेबल है? ऑफ कोर्स ये देखिए ऐसा है कि भाई ये तो अचीवेबल है। द ओनली थिंग इज अब इसके अंदर जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्या होता है कि भाई अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है या कोई सक्सेस की तरफ जाए तो फिर उसके पीछे फॉलोअर्स भी आते हैं। लेट्स अभी हमने शुरुआत की है, हम वो सक्सेस अचीव करेंगे और मुझे यकीन है कि भाई अगर हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सर। आई नो हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड उन्होंने ये जाना होगा कि सोलर इंडस्ट्री में कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें ये भी चीज पता चलेगा कि ओके, सोलर सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। आपको सिर्फ सोलर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलर इंस्टॉलेशन करने का या सोलर पे सोलर इंस्टॉलेशन करने की जॉब ऑप्शन है, डिजाइनिंग के जॉब ऑप्शन है। सोलर कंटेंट क्रिएटर्स के पास भी सोलर इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप हमारे थ्रू आप व्यूअर्स आपके पास जरूर आएंगे जानने के लिए। सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, आप प्लीज देखिए। सर की ई बुक्स है, बहुत बेहतरीन ई बुक्स है, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। आप जाके वो सब देखिए। एंड सोलर के बारे में अगर आपको कुछ पॉलिसीज के बारे में कुछ जानना है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो सोलर इज माई पैशन इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। जी थैंक यू। एंड जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े आप हमें एनी टाइम अप्रोच कर सकते हैं। हमारा तो आपको सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। थैंक्स। तो सर ऑल इंडिया सोलर के थ्रू हमने एक नया कोर्ट इनिशिएट किया है सोलर को प्रमोट करने के लिए। चाहे सोलर में एक मैन्युफैक्चरर हो, डेवलपर हो, इंस्टॉलर हो, एजुकेटर हो, कंटेंट क्रिएटर या फिर एंड कस्टमर हो, तो उनके लिए हमने एक नया टर्म कॉइन किया, दैट इज जय सूर्यवान। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात बोले, जय जवान, जय किसान, जय सूर्यवान। जी अंकित जी, जय जवान, जय किसान, जय सूर्यवान।